बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आप लोगों के साथ जो मैं आज टॉपिक शेयर कर रहा हूँ वो है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एसिड। और ये वो रिएक्शंस आज आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ जो ऑलरेडी मैं अपनी वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन की थी, उसके अंदर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन फिर से एक बार हम इसमें स्पेशली कार्बोक्सिलिक एसिड में स्पेशली हम बात करने वाले हैं एसिटिक एसिड के ऊपर कि ये किस तरीके से बनाया जाता है। टोटल मैं आपको 4 तरीके बताने वाला हूं, जिसमें से 2 मेथड ऐसे हैं जो मोस्टली लेबोरेटरी के अंदर, लैब के अंदर यूज करके हम एसिटिक एसिड को प्रिपेयर करते हैं, और जो फर्दर 2 होंगे वो हम कमर्शियल स्केल पे, इंडस्ट्रियल स्केल पे उनको यूज करते हैं और हम इस एसिटिक एसिड को प्रिपेयर करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करें लेबोरेटरी प्रिपरेशंस की एसिटिक एसिड की, तो वो है जी फर्स्ट मेथड फ्रॉम इथाइल अल्कोहल, जो कि आप लोग ऑलरेडी भी पढ़ चुके हो। इथाइल अल्कोहल एंड एसीटल्डिहाइड मींस अगर आपके पास इथाइल अल्कोहल हो या एसीटल्डिहाइड हो, तो बच्चों आप लोग लेबोरेटरी के अंदर आप एसिटिक एसिड को मैन्युफैक्चर कर सकते हो। उसके लिए सिंपली ये है, सबसे पहले मैं अगर इथाइल अल्कोहल की बात करूं, तो बच्चों हम लोग लेते हैं इथाइल अल्कोहल, जिसे आप एथानोल भी बोलते हो। ये है जी इथाइल अल्कोहल, CH3CH2OH। आपको समझाने के लिए मैंने इसको ओपन करके लिख दिया है। हम लोग स्टूडेंट्स सिंपली कुछ भी नहीं करना, आपने इसकी ऑक्सीडेशन करवानी है इन द प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 इन द एसिडिक मीडियम H2SO4। ये आपका है जी कैटलिस्ट। इसकी प्रेजेंस पे आपने इस इथाइल अल्कोहल की बच्चों ऑक्सीडेशन करनी है। कैसी? यहां से आपने HOH को निकाल देना है बच्चों। ये आपके पास क्या बन गया है? H2O प्लस ये ऑक्सीजन स्टूडेंट यहां लग जाएगा, तो ये आपके पास बन चुका है जी एसीटल्डिहाइड। फर्दर आपने बच्चों इसी एसीटल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करवा देनी है। और आप लोग ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूं कि ये जो आपके पास इथाइल अल्कोहल होता है, इसकी ऑक्सीडेशन होती है in the presence of strong oxidizing agent like this one। and बच्चों आप जानते हो कि ये जो एसिटल्डिहाइड होता है ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसके लिए आप कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक जैसे आपके पास टोलेंस रिएजेंट होता है, आप उसका भी इस्तेमाल करके आप इसकी ऑक्सीडेशन कर सकते हो। तो बच्चों ये देखो, हमने इसकी क्या करवा देनी है? यूं ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीजन जाके यहां इसके साथ लग जाएगा, और बच्चों ये देखें ये आपको क्या मिल चुका है? एसिटिक एसिड। तो आप लोग इस तरीके से एसिटिक एसिड को क्या कर सकते हो? मैन्युफैक्चर कर सकते हो। मींस कि हमने एक क्या लिया है जी? एथेनॉल। और मोस्टली ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे होते हैं कि लाइक सपोज करो आपको कोई कहता है कन्वर्ट एथेनॉल इनटू एथेनॉल। तो बच्चों ये देखो, ये एथेनॉल होता है, इसको हम बोलते हैं एथेनॉल। एथेनॉल का एथेनॉल में जाना ये क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। सिमिलरली बच्चों इस एथेनॉल का एसिटिक एसिड में जाना, या इसका IUPAC नेम होता है एथेनोइक एसिड। एथेनॉल का एथेनोइक एसिड में जाना बच्चों ये भी क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। और बच्चों एथेनॉल का एथेनोइक एसिड में जाना ये भी क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो इस तरीके से हम लोग लेबोरेटरी के अंदर एसिटिक एसिड को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ये एक मेथड था। दूसरा मेथड बच्चों आपके पास होता है, सेकंड वन इज फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ
मिथाइल सायानाइड। अच्छा, आपका दिल करे आप लोग इसको मिथाइल नाइट्राइल भी कह सकते हो, आपका दिल करे इसको एसीटोनाइट्राइल भी कह सकते हो, तो ये सारे इसी के नेम हैं बच्चों। ये मेरे पास क्या है, एक मिथाइल सायानाइड, मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करवाने लगा हूं इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड एसिडिक मीडियम में। बच्चों ये देखो, ये मान लो कि आपके पास है एक मिथाइल सायानाइड, ये है आपके पास वाटर हाइड्रोलिसिस करवा रहा हूं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम H पॉजिटिव। बच्चों सिर्फ एक काम करना है, इस वाटर को इसके अंदर ऐड कर देते हैं। कैसे जी, एक तो है इसके अंदर जी O, यहाँ O लगा लेते हैं, साथ में क्या है बच्चों, यहाँ 2H है तो ये 2H लगा लेते हैं। ये देखो, ये आपके पास क्या चीज बन जाएगी, CH3 C O, इसका वाटर का लगा देते हैं, ये आ गया जी, अटैच हो गया कार्बन के साथ। 2 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ लगा देते हैं, NH2। ये आपके पास बच्चों क्या बन चुका है, एसिड अमाइड बन चुका है, जो कि ऑलरेडी आप रिएक्शंस में भी इसको पढ़ चुके हो। एसिडिक अमाइड CH3CONH2। बच्चों ये देखो, आपको क्लियर नजर आ रहा है कि किसी तरीके से अगर आप इस NH2 की जगह आप OH लगा दो तो बच्चों ये क्या चीज बन जाएगी, एसिटिक एसिड। तो हम ऐसे ही करेंगे, हम फर्दर अगेन इसी कंडीशंस पे इसी की क्या करते हैं बच्चों, हाइड्रोलिसिस। तो ये है आपके पास सेम यही कंडीशंस हैं जी, H2O H पॉजिटिव। बच्चों देखो, हमने यहाँ वाटर से क्या ले लेते हैं, OH, वो यहाँ आके रिप्लेस कर देगा इसको, और ये क्या बन चुका है जी, एसिटिक एसिड प्लस। बच्चों ये जो आपके पास अगर यहाँ से OH चला जाए तो बाकी यहाँ क्या बच गया, एक H, और ये NH2 मिलके क्या बना देंगे, NH3। अगर मैं यहाँ NH3 लिख दूं तो भी ठीक है, लेकिन हमारी बुक्स में बच्चों वो NH4 पॉजिटिव लिखता है। वो ऐसे क्यों लिखता है, क्योंकि बच्चों ये जो NH3 बनेगा, आप जानते हो नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर। वो लोन पेयर इस H पॉजिटिव को देके इसको भी अपने साथ मिला के रखता है और क्या बना लेता है, NH4 पॉजिटिव। तो यहाँ हम क्या लिख लेंगे, NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन। तो इस तरीके से हम लेबोरेटरी के अंदर बच्चों ये जो दो मेथड्स हैं इनको यूज करके हम लोग बना सकते हैं एसिटिक एसिड। तो ये थे लेबोरेटरी। अब जरा चलते हैं कमर्शियल स्केल पे कैसे बनाते हो। और ये दोनों जो दो मेथड आपके साथ शेयर कर रहा हूं मैं बच्चों, ये दोनों ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। एक जो मेथड पढ़ा है आपने वो चैप्टर 8 में पढ़ा है, और जो दूसरा आपको बताऊंगा वो चैप्टर 11 में पढ़ा है। तो चैप्टर 8 वाला पहले देखते हैं। तो बच्चों अगर आप कभी भी एसिटिक एसिड को कमर्शियल स्केल में बनाना चाहते हो तो उसके लिए नंबर 1 मेथड है फ्रॉम एसिटाइलिन। ये हमारी बुक में है, वो जो दूसरा मेथड है वो बुक में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि वो कैसे उससे बनाते हैं। एसिटाइलिन ये हमारी बुक है। आप लोगों ने चैप्टर नंबर था हमारे पास 8, उसमें आपने एसिटाइलिन मींस इथाइन लिया था और उसकी आपने हाइड्रोलिसिस करवाई थी इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड HgSO4 मींस मर्क्यूरिक सल्फेट। इन दोनों की प्रेजेंस पे जब आप लोगों ने एसिटाइलिन की बच्चों हाइड्रोलिसिस करवाई तो आपके पास दरमियान में एक बाई प्रोडक्ट बनी थी, विनाइल अल्कोहल। विनाइल अल्कोहल फौरन ही अपने आप को रीअरेंज करके बच्चों कन्वर्ट हो गई थी इनटू द एसिटाल्डिहाइड, और उसी एसिटाल्डिहाइड की आज हम क्या करवाने वाले हैं, ऑक्सीडेशन, जिससे हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, एसिटिक एसिड। मींस हम लेंगे सबसे पहले, मींस अगर आप इसकी थ्योरी भी लिखना चाहते हो तो सिंपली आप ये बोल सकते हो कि जब हम लोग किसी एसिटाइलिन की जो है वो हाइड्रोलिसिस करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट एंड H2SO4, और ये जो हमारी बुक्स में लिखा हुआ है कि जी जो H2SO4 है वो 20% H2SO4 है, और जो मर्क्यूरिक सल्फेट का सोल्यूशन है वो 1% मर्क्यूरिक सल्फेट है, और टेम्परेचर
टेम्परेचर भी कुछ बुक्स में लिखा होता है कि जी 80 डिग्री सेल्सियस पे ये काम हो रहा होता है। तो बच्चों ये देखो जरा, ये है आपके पास एसिटाइलिन CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस बच्चों इसमें हम ऐड करते हैं वाटर HOH इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड HgSO4। बच्चों देखो सिंपल है, ये जो एक डबल बॉन्ड है तीसरे वाला ये टूट जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड H इसके साथ लग जाएगा, ये CH2 बन जाएगा, CH इस कार्बन के साथ OH लग जाएगा। तो ये देखो कुछ ऐसी चीज बनने वाली है, CH2 डबल बॉन्ड CH OH। स्टूडेंट्स इसको हम बोलते हैं विनाइल अल्कोहल। विनाइल अल्कोहल, इसी विनाइल अल्कोहल की आपने सेकंड स्टेप में बच्चों, मैं दोबारा इसी को लिखने लगा हूं नीचे करके, मेरे पास वहां जगह नहीं है, आप डायरेक्ट भी वहां से कर सकते हो। ये स्टूडेंट्स है जी विनाइल अल्कोहल, मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, आपको जस्ट समझाने के लिए लिख रहा हूं। देखो बच्चों ये अपने आप को रीअरेंज कैसे करता है। सबसे पहले ये पाई बॉन्ड इस पे शिफ्ट होता है, ये -1 के बच्चों इस हाइड्रोजन पे, इस H पे क्या कर देता है अटैक, और ये वाला जो बॉन्ड है बच्चों ये यहां शिफ्ट हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाए तो बच्चों देखो ये H इसके साथ आके लग गया, ये पहले CH2 था, अब क्या हो जाएगा CH3। तो मान लो कि ये क्या हो गया है CH3, ये सिंगल बॉन्ड बच्चों, यहां चूंकि सिंगल बॉन्ड रह गया, ये कार्बन वैसे का वैसे, ये हाइड्रोजन भी वैसा ही है, इसको कुछ नहीं कहना आपने। और स्टूडेंट्स ये ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान क्या क्रिएट हो चुका है, डबल बॉन्ड। तो ये देखो ये आपके पास क्या बन चुका है, एक एसिटाल्डिहाइड, जिसे हम क्या बोलते हैं एथेनॉल। इसी एसिटाल्डिहाइड की इंडस्ट्रियल स्केल पे बच्चों जब हम क्या करते हैं वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 की प्रेजेंस पे इसकी क्या होती है ऑक्सीडेशन, और बच्चों यहाँ ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, और ये देखो ये आपके पास किसमें कन्वर्ट हो जाता है जी एसिटिक एसिड में। और यूं आप बच्चों इस एसिटाइलिन को यूज करके इंडस्ट्रियल स्केल पे एसिटिक एसिड मैन्युफैक्चर कर सकते हो। अच्छा, ये एक मेथड जो हमारी बुक में दिया गया है वो मैंने आपको बता दिया है, और जो हमारी बुक्स के अंदर ये वाला मेथड भी लिखा होता है बच्चों कुछ बुक्स में, कि आप इस मेथड को भी इंडस्ट्रियल स्केल पे यूज करके आप बना सकते हो। और जो मैं आपको बताने वाला हूं मैंने कुछ और बुक्स में भी देखा है। आप लोगों को याद होगा आपने चैप्टर 11 में एथेनॉल बनाई थी मोलेसिस के प्रोसेस के जरिए फर्मेंटेशन के दौरान। मींस आप एक सुक्रोज लो बच्चों, आप उसकी जो है वो हाइड्रोलिसिस करवाते थे, आपको वहां क्या मिलते थे, दो, एक ग्लूकोज मिलता है और एक फ्रक्टोज। फिर आप उस ग्लूकोज जो होता है आपका वो बच्चों यीस्ट की प्रेजेंस पे, जिसमें इनवर्टेज जाइमेज वगैरह आपने कैटलिस्ट पढ़े होते हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं एथेनॉल में। जब आपको बच्चों एथेनॉल मिल जाता है तो आप उसकी फर्दर ये वाला काम आपने करना है कि उसकी ऑक्सीडेशन करनी है, मीन मोलेसिस, जिसे हम क्या बोलते हैं, मीन्स अगर आप सेकंड मेथड की बात करो तो आप हेडिंग लगाओगे फ्रॉम मोलेसिस, और मोलेसिस में आप क्या करोगे, आप लोगे एक सक्रोज, उसका रिएक्शन करवाओगे यीस्ट की प्रेजेंस पे, और उससे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो इवन के कि हमने सक्रोज का यीस्ट की प्रेजेंस पे जब रिएक्शन करवाया तो हमें क्या मिला, एक एथेनॉल। एथेनॉल मिल गया, ये वाला काम शुरू कर लेना है कि अब हमने उसकी क्या करवा दी ऑक्सीडेशन, हमें क्या मिल गया है एसिटाल्डिहाइड, फर्दर ऑक्सीडेशन करवाई तो हमें क्या मिल गया एसिटिक एसिड। तो बच्चों ये मोस्टली मेथड्स हैं एसिटिक एसिड की प्रिपरेशन के, जो हम लोग इंडस्ट्रियल स्केल पे यूज करते हैं और लेबोरेटरी में यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एसिड। तो मेरे ख्याल में तो बहुत आसान है, क्योंकि आप यही रिएक्शन कई बार पढ़ चुके हो इसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इनको एंजॉय करो जी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।